कुछ लोगों को इश्यूज होते हैं, बिगनर्स को समझ नहीं आती है कि अगर हमने जॉब के लिए अप्लाई करना है तो क्या क्या नेसेसरी चीजें हैं, रिव्यू टेक्स्ट पे जाके कैसे क्वेश्चंस होते हैं और उनका क्या रिप्लाई देना होता है। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बोलते वक्त। ठीक है, या फिर अगर आप सीवी बना रहे हो तो सीवी में किस बात का ध्यान रखना है। अक्सर बहुत गलत गलत सीवीज जो होती हैं वो एचआर को रिसीव होती हैं, जो कि बिल्कुल किसी पर्पस के लिए नहीं होती। अगर आप कोई जॉब लेना चाहते हो, जॉब पास हासिल करना चाहते हो, तो उसके लिए 5 डिफरेंट स्टेप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है। सबसे नंबर 1 कह लो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपका स्टेप है वो है क्रिएट अ डिटेल्ड रिज्यूम। यानी कि सीवी आपने किस तरह से बनानी है, वो रिज्यूम क्या होगी, इसके अंदर क्या क्या चीजें डलेंगी, वो सारी आप एक डिटेल रिज्यूम बनाकर फिर आपने कहाँ कहाँ जाके जॉब ढूंढनी है। ओल्ड अगर आप टाइम में देखो तो लोग न्यूज़पेपर में देखा करते थे। डॉन न्यूज़पेपर जो है वो अभी भी जॉब्स के पोर्टल के हवाले से कहते हैं कि उधर बहुत अच्छी जॉब्स होती हैं अवेलेबल। टेलर ऑफ योर कवर लेटर, जो आपका कवर लेटर होता है वो किस लिए नीडेड होता है, उसमें क्या क्या चीजें होती है, वो आपने क्यों सीवी के साथ अटैच करना है। प्रिपेयर फॉर एन इंटरव्यू। इंटरव्यू मेरे पास अक्सर स्टूडेंट्स आते हैं, कहते हैं कि जी इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन होंगे, या हमसे एचआर ने ये क्वेश्चन पूछा तो हमें इसका क्या जवाब देना था। ठीक है, फिर उसके बाद सेंड अ फॉलो अप नोट और लेटर, यानी कि आफ्टर इंटरव्यू आपने एचआर को एक रिमाइंडर देना है या फॉलो अप लेना है। अक्सर लोग कहते हैं कि जी हमें वो फिर कहते हैं वी विल कॉल यू लेटर, और उसके बाद फिर कॉल नहीं करते या बताते नहीं है, हम काफी दिन वेट करते रह जाते हैं जॉब का, हमें पता नहीं चलता कि जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो आपने एक फॉलो अप लेना होता है एचआर के साथ, ताकि आपको पता चल जाए कि जॉब मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अगर वो आप में इंटरेस्टेड होंगे, कंसिडर करेंगे आपको, तो आपको फौरन पता चल जाएगा, ऑन दी स्पॉट पता लग जाएगा ड्यूरिंग इंटरव्यू कि आप में इंटरेस्टेड है और आपको हायर करना चाहते हैं। इफ दे आर नॉट इंटरेस्टेड तो वो आपको जो है वो टाल देंगे, मतलब वो आप में इंटरेस्ट नहीं शो करेंगे, वो आपको कहेंगे कि हम आपको बाद में बताएं। ठीक है, तो अगर कोई आपको ड्यूरिंग इंटरव्यू ही आप में इंटरेस्टेड है तो आप उससे जरूर जरूर फॉलो अप लो। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं, यानी कि बड़ी जो जायंट कंपनीज होती है, वो आफ्टर 2 और 3 मंथ्स के बाद हायरिंग प्रोसेस में आती है। मतलब वो आपसे इंटरव्यू ले लिया, टेस्ट हो गया, उसके बाद 3 मंथ्स के बाद उन्होंने आपको हायर किया। 3 मंथ्स तक आपने उनको रिमाइंडर देना होता है कि आपने मेरी हायरिंग करनी थी, आपने मुझे मुझे ये ऐसा ऐसा इंटरव्यू के टाइम पे पूछा था, तो आप मेरे को कब तक हायर कर रहे हो, या आपने मुझे इस तरह का बोला था कि हम आपको हायर करें, या आप हमारे लिए बेस्ट फिट हो हमारी कंपनी के लिए, तो आप मुझे कब तक रखते हो। ये सारी चीजें होंगी जो हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर कि किस तरह से की जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल सीवी। अच्छा, आपको यहाँ पे 2 सीवीज नजर आ रही होंगी सेम पर्सन की। ठीक है, एक पे क्रॉस लगा हुआ है और एक पे राइट लगा हुआ है। ये सीवी मेरे पास आई थी सबसे ऊपर। अगर आप एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, यहाँ पर इंटरमीडिएट आईकॉम। अब अगर कोई पर्सन, कोई अननोन पर्सन पढ़ रहा है इंटरमीडिएट आईकॉम, एक अजीब सा साउंड दे रहा है, या मेटिकुलेशन साइंस। नीचे आप देख लीजिए एजुकेशन के जो नीचे स्कूल का इन्होंने स्कूलिंग का अपना बताया है। लेफ्ट साइड पे आपने ये देखी मिस्टेक, और राइट साइड पे आप देखो कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि इंटरमीडिएट इन कॉमर्स आईकॉम। बहुत अजीब साउंड फील करता है, ये साइंस बहुत अजीब साउंड फील कर रहा है। मतलब वो लग रहा है कि इस पर्सन को तो इंग्लिश भी नहीं आती। सेम एज मेट्रिकुलेशन इन साइंस, आपने पूरा प्रॉपर बताया कि मैंने मैट्रिक इसमें किया है, इंटर इसमें किया है। उसके बाद अगर यहाँ पर आप देखिए जो येलो से हाईलाइटेड है, पर्सनल इंफॉर्मेशन, मेरिट इस्लामिक पाकिस्तानी। क्या क्या मेरिट, क्या इस्लामिक, क्या पाकिस्तानी। ठीक है, यहाँ पर आप देखें, यहाँ पे मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हो, रिलीजन आपका इस्लाम है, नेशनैलिटी आपकी पाकिस्तानी है। मतलब प्रॉपर सेंटेंस बना के प्रॉपर वर्ड्स के साथ आपने शो किया कि कुछ है। ठीक है, पर्सनल एट्रीब्यूट्स आपने यहाँ पे बता दी कि ये है। तो अगर आप इसको बुलेट फॉर्म्स में लिख के दोगे ना, तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से लोग देख सकते हैं, अच्छा इसके अंदर ये क्वालिटीज भी हैं। यहाँ पर आपको एमएस ऑफिस एक्सपर्ट इन एक्सेल, ऊपर एमएस ऑफिस लिखा हुआ है, नीचे एक्सपर्ट इन एक्सेल पता नहीं क्यों हाईलाइट करके लिखा हुआ है। फिर उसके बाद नीचे जो है वो लिखा हुआ है क्रिएटिंग स्प्रेडशीट, क्रिएटिंग टैबलेट्स, एनालाइज डेटा, पिवट टेबल्स एंड पिवट चार्ट्स, फॉर्मूलाज, ग्रुप डेटा, फंक्शन डेटा एक्सेट्रा। आई डोंट नो कि ये इस तरह से क्यों लिखा। अगर आप इन सब में एक्सपर्ट हो तो आप एक्सेल के नीचे ही लिखोगे कि मैं जो हूँ इन सब चीजों के अंदर एक्सपर्ट हूँ, एमएस ऑफिस के अंदर एमएस एक्सेल में एक्सपर्ट हूँ। ठीक है, और वो आप फिर दे दोगे। नीचे रेफरेंस को इतना ज्यादा हाईलाइट करके बताने की जरूरत नहीं कि जब आप रीड करोगे तो हम आपसे रेफरेंस आपको प्रोवाइड करेंगे। ये एक
कहेंगे ना कि इंप्रेशन गलत पड़ता है। अगर कोई कंपनी आपका रेफरेंस नहीं मांग रही है, फिर अव्वल तो कंपनीज मांगती हैं, लेकिन अगर आपको हायरिंग करते वक्त नहीं मांगती तो इसको हाईलाइट करके दिखाने की इतनी कोई खास जरूरत नहीं है। तो ये कुछ चीजें थी, इसको सही करना जरूरी है। प्रोफाइल पिक्चर लगाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता किसी भी सीवी के अंदर। अगर आप लगा रहे हो तो वो बहुत अच्छी बात है, लगा लो, बट इट दिस इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। यहाँ पर अगर आप वर्क एक्सपीरियंस देखो, आपने ऑर्गेनाइजेशन नेम लिख दिया, वहां पे आपकी डेजिग्नेशन लिख दी कि ये है। अगर फर्स्ट करो आपने किसी स्कूल में टीचिंग की है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, सिर्फ ये लिखना कि आई एम अ टीचर इन अ स्कूल इज नॉट इनफ। कौन से स्कूल था, स्कूल का नाम। जैसे मैंने एक स्कूल में टीचिंग की है, क्लिफ्टन ऑक्सब्रिज स्कूल, तो मैं पूरा नाम लिखूंगी उस स्कूल का। डेजिग्नेशन, मैं वहां पे मॉन्टेसरी डायरेक्ट्रेस थी, ठीक है, मैंने वहां पे क्या क्या रोल प्ले किया एज अ मॉन्टेसरी डायरेक्ट्रेस, वो सारी चीजें नीचे बुलेट्स फॉर्म में एक्सप्लेन करनी जरूरी है। जैसे यहाँ पर ये बता रहे हैं कि मैं पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हूँ, और मैं वहां पे मंथली बिलिंग बनाता था, वहां पे असिस्ट करता था डायरेक्टर को, ठीक है, यहाँ पे रिकवरी करता था। ये उन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन दी कि वो प्रीवियस कंपनी के अंदर क्या क्या काम करते थे, ताकि रिसेंट कंपनी में जब उनको हायर किया जाए तो ये पॉइंट्स रखे जाए सामने कि अच्छा ये पर्सन इस काम में जो है वो उसको एक्सपीरियंस है और वो ये काम कर सकता है। सोशल मेंबरशिप एंड को करिकुलर एक्टिविटीज, अगर आपकी कोई एक्टिविटीज है तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो इस तरह से। यहाँ पर आप देखो, ये भी बहुत ज्यादा हाईलाइट करके दिया गया था, इसको इतना हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। आप उसको जो है वो अलग से शो कर सकते हैं कि मेरे पास ये एक्सपीरियंस भी अवेलेबल है, अगर आपने कोई को करिकुलर एक्टिविटी की हुई है तो। इसके अलावा अगर आपने कोई स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी में कोई सर्टिफिकेशन हासिल किया हुआ है, आपने कोई जो है वो सेमिनार अटेंड किया हुआ है और उसका आपको सर्टिफिकेट मिला हुआ है, आप वो यहाँ पे वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स जो कि आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। आपने कोई ट्रेनिंग कोर्स किया, उसका सर्टिफिकेशन आपको मिला, आप वो भी डाल सकते हैं कि मैंने फला जगह से ये ट्रेनिंग ली थी। वो बहुत एक क्या कहते हैं गुड इम्पैक्ट डालता है आपकी सीवी के ऊपर, और जो एचआर आपका इंटरव्यू ले रहा होता है उस। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हमेशा याद रखिएगा, अक्सर लोग क्या करते हैं, दूसरों की सीवीज उठाते हैं जो बहुत अच्छी बनी होती है और उसमें सिर्फ नाम, एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर चेंज करके आगे भेज देते हैं। अब ऐसी सीवीज अगर किसी एचआर के पास आती है तो वो तो आपके जो वर्क एक्सपीरियंस है उसमें से किसी एक चीज को उठा के पूछेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक उठा के बोल देती हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है वेरिफिकेशन एंड ऑडिट ऑफ पेटी कैश। तो आप पेटी कैश का जो है वो वेरिफिकेशन करते हो और ऑडिट करते हो। अब अगर किसी बंदे ने एज इट इज सिर्फ नाम उठा के छाप दिया तो उसको पता ही नहीं है कि पेटी कैश क्या होता है और उसकी वेरिफिकेशन कैसे की जाती है या उसका ऑडिट कैसे होता है, ठीक है, कुछ नहीं पता। और वो पर्सन ऑन द स्पॉट इंटरव्यू के टाइम कहता है अच्छा मेरी सीवी में ये भी लिखा हुआ है। इस तरह की चीजें, इस तरह की बेवकूफियां ना करें। जो आप कर रहे हैं, जो आपको आता है, सिर्फ उतना ही अपनी सीवी में एक्सप्लेन करना है कि मुझे ये काम आता है, मैं ये कर रहा हूँ। या बड़े बड़े सॉफ्टवेयर का नाम लिख देते हैं कि हम तो एसपीएस पे डेटा एनालिसिस कर सकते हैं या अपना जो है वो सॉफ्टवेयर उसके ऊपर कर सकते हैं। या ऐसे भी लोग होते हैं जो लिखते हैं कि वी आर वर्किंग ऑन सम सॉफ्टवेयर। अब सम सॉफ्टवेयर का नाम नहीं लिखते कि वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो। तो ऐसे लोग भी पकड़े जाते हैं। जब आप उनसे पूछो कि कौन सा सॉफ्टवेयर है, आगे से उनका रिप्लाई होता है हमारी कंपनी का सीक्रेट सॉफ्टवेयर है। सीक्रेट सॉफ्टवेयर कोई चीज नहीं होती, सीक्रेट सॉफ्टवेयर है ही नहीं। आप उसका नाम तो बता सकते हो ना, मैं आपसे ये थोड़ी कह रही हूँ कि आप उसके अंदर का डेटा बताओ। सिर्फ मुझे नाम बता दो कि आप सैप सैप पे काम कर रहे हो या आप ऑरिकल पे काम कर रहे हो, किसके ऊपर काम कर रहे हो, कौन सा सॉफ्टवेयर है जो आप यूज कर रहे हो। तो और जिस डेजिग्नेशन के लिए आपको बुलाया गया है उसी को फोकस करके आप लिखो। जैसे यहाँ पे एमएस ऑफिस के लिए मुझे पर्सन चाहिए था हायरिंग के लिए, तो मैंने यहाँ पर उसी को ही सिर्फ मेंशन किया है। थोड़ा सा ये आप देख लो। एक प्रोसेस ये होता है कि अगर आप खुद से सीवी बना रहे हो तो जो फर्स्ट स्टेप होगा उसके अंदर आप अपनी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन दोगे, यानी कि अपना नाम, अपना एड्रेस, अपना जीमेल आईडी, अपना फोन नंबर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो कुछ है वो आप सबसे ऊपर टॉप पे दे दोगे, क्योंकि वो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। उसी को देखकर एचआर आपको हायर करते हैं। मोस्टली एचआर सबसे ऊपर नाम और यही देखकर इसी की बेसिस पे कॉल करके लोगों को बुलाते हैं। सेकेंड पोर्शन होता है सीवी ऑब्जेक्टिव, ठीक है, कि आप किस बेसिस पे अप्लाई करना चाह रहे हो, आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, आपकी क्या थिंकिंग है। थोड़ा सा आप अपने सॉफ्ट स्किल्स के बारे में भी एक्सप्लेन कर सकते हो। यहाँ पर इस पोर्शन के अंदर एक समरी देते हो अपने बारे में, अपना ओवरव्यू जिसको आप कह लो, कि आप एक्सप्लेन करते हो कि आप क्या हो। थर्ड स्टेप में आप प्रोफेशनल एक्सपीरियंस बताते हो।
जैसे इन्होंने 2 डिफरेंट कंपनीज में काम किया हुआ है, ये यहाँ पर अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं। और आप ये भी देखो कि ये ईयर और मंथ्स के साथ बता रहे हैं। ये बेस्ट चीज होती है कि अगर आप ये बता दो कि जी जुलाई, जिस यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है जुलाई 2017 से लेके अगस्त 2020 तक इन्होंने इस कंपनी में जॉब की है, फिर 2020 टिल प्रेजेंट की अब भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो इस तरह की एक बेस्ट चीज होती है अगर आप इसको एक्सप्लेन कर दो, क्योंकि सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है आफ्टर योर कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, ये वर्क एक्सपीरियंस होता है, जिसको वो देख रहे होते हैं कि इस पर्सन के पास टोटल ऑफ एक्सपीरियंस कितना है। अच्छा, अगर आप ये समरी में भी दे दोगे ना कि मेरे पास, जैसे यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है मेरे पास 7 years का एक्सपीरियंस है, तो ये बहुत जबरदस्त चीज है कि आपने स्टार्टिंग में बता दिया कि मेरे पास इतना वर्क एक्सपीरियंस है, कौन सी कंपनी में मैंने कितना टाइम स्पेंड किया है। ठीक है, तो ये बेस्ट चीज है। उसके बाद फिर आप अपनी एजुकेशन बता सकते हो। एजुकेशन में सबसे ऊपर जो आपकी लास्ट डिग्री है, जैसे लास्ट डिग्री अगर आपके पास मास्टर्स की है वो आप बताओगे, उसके बाद बैचलर्स, फिर इंटर, फिर मैट्रिक आपने किया होगा वो बताओगे। कभी भी उल्टा नहीं लिखना कि पहले आप मैट्रिक बता रहे हो, फिर इंटर बता रहे हो, फिर आप वो बता रहे हो, सबसे एंड में आप बता रहे हो कि मेरे पास। इम्पैक्ट अच्छा नहीं डालता, क्योंकि एचआर जो होगा ना वो सबसे फर्स्ट लाइन एजुकेशन की रीड करेगा कि इसकी लास्ट डिग्री कौन सी। अगर वो मैट्रिक लिखे कहेगा मैं तो मैट्रिक की पर्सन को हायर कर रहा हूँ, ठीक है, तो और डेजिग्नेशन अगर मास्टर्स लेवल के पर्सन की होगी तो ये इम्पैक्ट गलत डाल रहा होता है। तो इसको बहुत ज्यादा इसको भी फोकस करके कि आपने सबसे ऊपर आपकी लास्ट डिग्री जो भी है वो आपने मेंशन करनी है। अगर वो आप कर रहे हो करंटली, जैसे अगर आप बैचलर्स कर रहे हो तो आप आगे, जैसे यहाँ पर आपने बताया था जॉब का, इसी तरह आप बता सकते हो कि मेरा बैचलर्स इस ईयर में स्टार्ट हुआ है और अभी कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, डैश कंटिन्यूड आगे करके लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास अगर कोई एडिशनल स्किल्स है, ठीक है, वो आप मेंशन कर दो। आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है आप वो मेंशन कर दो। और एंड के अंदर आप बता दो कि जी आप मेल हो फीमेल हो, आपकी नेशनैलिटी क्या है, आपका एनआईसी नंबर क्या है, एंड सो ऑन। ठीक है, वो फर्दर इंफॉर्मेशन में आप ऐड कर सकते हो। ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखा जाता है। अब यहाँ पे इन्होंने 2 डिफरेंट कंपनीज में काम किया है, तो ये पूरा पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उन्होंने क्या काम किया है और वो क्या क्या वर्क प्रीवियसली करते रहे। लेकिन अगर आपने मोर देन 2 ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर काम किया और आपके पास इनका 7 years का जस्ट एक्सपीरियंस था, आपके पास अगर 20 और 25 years या 30 years का एक्सपीरियंस है, तो तब आपको इतना ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अक्सर लोग 4 से 5 पेजेस की सीवीज क्रिएट कर देते हैं, इतना कोई नहीं पढ़ता आपकी सीवी करता। ठीक है, इतनी डिटेल में कोई नहीं जाएगा। बेस्ट जो चीज है वो ये है कि आपने लास्ट कंपनी का सारा लिख दिया और उसके नीचे आपने बता दिया कि जी मैंने इस ईयर में इस कंपनी में जॉब की है, इस ईयर में इस कंपनी में जॉब की है, इस ईयर में इस कंपनी में जॉब की है। क्योंकि 25 से 30 years का जो टाइम पीरियड होता है ना, उसमें आप मैनेजेरियल लेवल पे पहुंच चुके होते हो और आप एक आपको पता होता है कि ये आपका डोमेन है। जैसे आप एचआर फील्ड में, तो आप कंटिन्यूसली एचआर में ही अपने इतने ईयर एक्सपेंड किए होते हैं। जब आप सेल्स साइड पे हो तो सेल्स पर्सन ही आप इसी लेवल पे ही आप 25 to 30 years आप उसके अंदर हो, ऑडिट ऑफिसर हो, आप उसी फील्ड में जा रहे हो, तो फिर आपको इतना डिटेल में मेंशन करने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पर अब हम बात करें सेकंड स्टेप्स की, यानी कि कवर लेटर की। आप एक शॉर्ट कवर लेटर भी मैंने आपको दिखा दिया और एक लॉन्ग कवर लेटर भी दिखा दिया, जिसके अंदर आप अपनी बात रख सकते हो कि क्या इश्यूज थे, आपको क्या क्या लिखना होता है। टुडेज डेट, हायरिंग मैनेजर नेम जिसको आपने जो है वो आप जिससे कांटेक्ट कर रहे हो, या अगर आपको नाम उनका नहीं पता तो डियर कंसर्न कर सकते हो आप। जो भी कंपनी है, जिस सिटी में है, उसका जो भी जिप कोड है, सेक्टर सेक्टर जो भी इंफॉर्मेशन आपको पता है आप वो लिखोगे। जैसे यहाँ पर मिस्टर पॉल थे, हेड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स थे। ठीक है, कंपनी उनकी थी ग्रीन विला सिटी काउंसिल, और ये इस एड्रेस पे 206 एस मेन एस टी ये उनका एड्रेस है। नीचे भी पूरा उन्होंने एड्रेस और पोस्टल कोड दिया हुआ है। ठीक है, आपने वो सारा मेंशन कर दिया, सही है। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखा डियर मिस्टर बर्जिट, जो भी उनका नाम था, या आप यहाँ पे लिख सकते हो डियर हायरिंग मैनेजर नेम जो भी है, या डियर कंसर्न करके लिख सकते हो आप। फिर उसके बाद आप अपना इन्फॉर्मेशन दोगे। जैसे यहाँ पे इन्होंने काफी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी है कि मेरा नाम ये है और मैं जो है मैंने स्कूल यहाँ से स्कूलिंग की है और मैं जो है वो लोकल गवर्नमेंट में जॉब करता रहा हूँ, और ये है वो है, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है स्टार्टिंग में आप दे सकते हो। उसके बाद सेकेंड, यहाँ पर अगर आप शॉर्ट में देखो तो यहाँ पर आप अपना जो भी आपकी पोजीशन है उसका नाम लिखोगे, यहाँ पर जो भी एक्सपीरियंस है आप वो लिखोगे, कंपनी का नाम लिखोगे कि आप वहां पर क्यों जाना चाहते हो और मैं आपकी कंपनी के लिए क्यों आइडियल हूँ, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ लिखोगे।
सेकेंड पैराग्राफ के अंदर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप एग्जेक्टिव्स यूज करोगे, यानी कि आप अपने बारे में और डिटेल फॉर्म में एग्जेक्टिव्स यूज करके बता रहे होगे कि मैं जो हूँ वो करंटली इस पोजीशन पर हूँ और मैं ये था, मैं ये था, मैं ये था, मेरी ये ड्यूटीज थी, वो सारा आप इसमें एक्सप्लेन करोगे। प्लस अगर आपने कुछ जैसे आपने जॉब की फिर छोड़ दी और फिर आप आफ्टर ईयर के बाद आप दोबारा से रीस्टार्ट करे हो, रीज्वाइन करे हो जॉब, तो वो इन्फॉर्मेशन आप उसी पैराग्राफ या थर्ड पैराग्राफ के अंदर आप मेंशन करोगे कि ड्यू टू सम पर्सनल इश्यूज आई लेफ्ट माई लास्ट जॉब और अब मेरे इश्यूज रिजॉल्व हो गए हैं और मैं दोबारा से कंटिन्यू करना चाहता हूँ कि ये प्रॉब्लम्स थी मेरी। तो आप वो इस पैराग्राफ के अंदर अपना पूरा लिख सकते हो। अगर आप मुझे हायर करना चाहते हो तो मैं आपके लिए वेट करूंगा, मेरा ये एड्रेस है, ये फोन नंबर है, और सिंसियरली जो भी आपका नाम है आप वो देकर बात को खत्म कर दोगे। यहाँ पर देखिए इस साइट पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन उन्होंने यहाँ पर दे दिया, आप नीचे भी दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप ऊपर देखो यहाँ पर भी दे सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आप पर, लेकिन आप उसको प्रॉपर वे में इस तरह से बनाकर कवर लेटर को भी सीवी के साथ जरूर भेजोगे। अगर आप फ्रेश ही हो, फर्स्ट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तब भी आप कवर लेटर लाजमी बना के भेजो कि ये अच्छा इम्पैक्ट डालता है। कवर लेटर जरूरी नहीं है कि आप अटैच करो साथ में, आप अपनी ईमेल में भी लिख के भेज सकते हो कि उस इसी के अंदर आप फर्दर लिख सकते हो कि मेरी सीवी जो है वो अटैच है और ये मेरा कवर लेटर है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन इस तरह से। अच्छा, अगर कोई मुझसे पूछे कि ये जैसे अभी ये लेफ्ट साइड पे सिंपल सा है और राइट साइड पे जैसे डिजाइनिंग हुई है, ये कहाँ से मुझे डिजाइनिंग मिलेगी? इंटरनेट पे लिखो कवर लेटर टेम्पलेट्स, आपको हजारों की तादाद में मिल जाएंगे। वर्ड को खोलोगे वहां पर भी आपको कवर लेटर्स के टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, सीरीज के टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। तो आप इंटरनेट पे ढूंढ सकते हो, या अगर आप वर्ड खोल के निकालना चाहो तो आप उससे निकाल सकते हो। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर आप जाकर उनको जो है वो अपना नेम वगैरह बताओगे, आगे वो पूरे पूरे ग्रामर सेंटेंसेस पूरे खुद बनाकर दे देते हैं। आप उसको एक दफा चेक कर लो, क्या जो बात आप कन्वे करना चाह रहे हो एचआर मैनेजर को वो वही बात कर रहे हैं, तो आप उससे भी इजीली बना सकते हो अपनी चीजें। लेकिन कोशिश यही करो कि अगर आप कुछ इस तरह की कोई वेबसाइट या सॉफ्टवेयर यूज करो जिसके थ्रू आप कवर लेटर या सीवी क्रिएट कर रहे हो, तो उसपे वो बात लिखो जो कि है रियल, वो ना लिखो जो कि है ही नहीं। अवॉइड करो उन चीजों को। नेक्स्ट स्टेप है इसका कि जॉब किस तरह से सर्च की जाए। एक तो डिफरेंट इस तरह की वेबसाइट आपको मिल जाएंगी, जैसे इंडीड है, मॉन्स्टर जॉब्स है, लिंक्डइन है, ठीक है, रोजी डॉट पीके है। इस तरह की डिफरेंट आपको प्लेटफॉर्म मिलेंगे जहां से आप जॉब सर्च कर सकते हो। आप चाहते हो कि आपको किसी बड़ी कंपनी से जॉब की ऑफर आए, तो आप उसके लिए फॉर एग्जांपल अगर मैं नेशनल फूड्स में अप्लाई करना चाहती हूँ, मैं सिंपली गूगल पे टाइप करूंगी नेशनल फूड्स, उस वेबसाइट को आप खोलोगे। यहाँ पर आपको सर्च करना पड़ेगा थोड़ा सा वेबसाइट को। यहाँ पर इंग्लिश उर्दू, देखिए यहाँ पे उर्दू लैंग्वेज में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। मेड इट इजी, इन्वेस्टर रिलेशंस, गवर्नेंस, मीडिया, ब्रांड स्टोरी, ठीक है। अब अगर आपको जॉब देखनी है, यहाँ पर आप देखोगे आवर पीपल। आवर पीपल में ये कुछ इंफॉर्मेशन अपने एम्प्लॉयज या इस बारे में कर रहे होंगे। इसको हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे नीचे जाके देखते हैं अवर कल्चर, फैमिली फ्रेंडली पॉलिसीज, यहाँ पे ये जॉब वालों के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। कैरियर लिखा हुआ आ रहा है, बिकम अ पार्ट ऑफ नेशनल फूड्स फैमिली, इस पे आप क्लिक करो। यहाँ पर योर जर्नी विद नेशनल फूड्स आवर पीपल, फिर यहाँ पर आप नीचे देखोगे, सर्च करोगे, यहाँ पर आपको अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही है, जॉब एप्लीकेशन, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो इनकी, सही है, स्क्रीनिंग देख सकते हो, इंटरव्यूज प्रोसेस देख सकते हो, सिलेक्शन ऑफर देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप आकर यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, इन्होंने एक लिंक दिया हुआ है, या आपको खुद सर्च करना पड़ेगा, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का आपको मिल जाएगा, कैरियर या इस तरह का आवर पीपल या कुछ इस तरह से लिखा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे इन्होंने पूरा ये फॉर्म एक बनाया हुआ है, आप इस फॉर्म को फिल करोगे, जॉब सर्च पे डालोगे, आपके अगर टाइप की जॉब होगी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, आप वहां पे अप्लाई कर। इस तरह की आप किसी भी वेबसाइट को खोल लो, कोई भी वेबसाइट हो, गुल अहमद है, नेशनल फूड्स है, दराज डॉट पीके है, मतलब ये बड़ी बड़ी आप जाएंट कंपनीज में से किसी एक को भी उठा लो, उनके इधर करियर अपॉर्चुनिटीज का एक ऑप्शन होता है, वो फॉर्म फिल करके भेज दो। उनका एक डेटा पूल होता है, उस डेटा पूल के अंदर आपकी सीवी जाके सेव हो जाती है। अब क्या होता है कि अगर एचआर को कोई हायरिंग करनी है, उस डेटा पूल को खोलेंगे, उसके अंदर आपकी सीवी अवेलेबल होगी, और अगर वो उनकी रिक्वायरमेंट से मैच करती होगी तो वो आपको कांटेक्ट करके बुलाएंगे कि जी आप आ जाए हमारी कंपनी में, अप्लाई कर लिया फॉर दिस जॉब पोजीशन, हाँ आपने हमें, तो आपको इजीली मिल जाता है। कोशिश करो कि जैसी
अच्छा, इसको अपडेट भी करते रहो। आप एक लिस्ट बना लो कि आपने कहाँ कहाँ अप्लाई किया हुआ है। जैसे आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई, आपने बैचलर्स कर लिया, पहले आपने बैचलर्स नहीं किया हुआ था, आप उसको अपडेट करते रहो कि मेरी ये भी हो गया, मेरे पास ये स्किल भी आ गई है, ये स्किल भी आ गई है, ये स्किल भी आ गई है। आपके पास एक लिस्ट बना लो कि मैंने यहाँ यहाँ इंडियन कंपनी में अप्लाई किया है और उनको मैं अब ये अपडेट कर रहा हूँ। साथ साथ अपडेट करते रहोगे, इंशाल्लाह कहीं ना कहीं से आपको कोई ना कोई जॉब जरूर ऑफर हो। तो लोग ये नहीं करते, लोगों को पता ही नहीं होता और फिर परेशान होते हैं क्योंकि हमारे पास कोई अच्छी जॉब ही नहीं है, हमारी इतनी अच्छी एजुकेशन है। उसके पीछे रीजन यही होता है कि वो उन्होंने कहीं अप्लाई ही नहीं किया होता। अब आप किसी को बताओगे ही नहीं कि आपके पास क्या स्किल्स है, तो लोग कैसे आपको हायर करेंगे। बाकी जो है ये तो रोजी डॉट पी के या इंडीड वगैरह पर आप सिंपल लॉग इन करोगे, साइन अप करोगे, या सबसे पहले तो साइन अप ही होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद उसको लॉग इन करके उसके अंदर अपनी सारी जॉब इन्फॉर्मेशन डाल दोगे और उसके बाद आपके पास आपसे आपकी रिक्वायरमेंट को मैच करके जॉब आनी शुरू हो जाएगी। लोग आपकी प्रोफाइल को चेक करेंगे और आपको हायरिंग अपॉर्चुनिटीज वहां से देंगे कि आपकी सिलेक्शन हो गई, ठीक है, आप जो हो वो पहुंच गए सीवी लेकर कंपनी के अंदर। आपको फर्स्ट तो एक स्क्रीनिंग कॉल आएगी जिसमें आपके साथ एक इंटरव्यू स्केड्यूल होगा, ठीक है। तो उसमें वो आपसे एक ओवरव्यू आपका वैसी कॉल पे डिस्कशन अक्सर एचआर कर रहे होते हैं कि आप अपने बारे में कुछ बताएं या कुछ इस तरह की डिस्कशन होती है। उसके बाद वो कहते हैं कि जी आप आ जाएं, हम आपसे मीटिंग कंडक्ट करना चाहते हैं, आपका एक इंटरव्यू लेना चाहते हैं या आपका एक टेस्ट लेना चाहते हैं, जो भी आपकी स्किल्स होंगी। जैसे एमएस एक्सपर्ट अगर आप लिखते हैं, एमएस ऑफिस एक्सपर्ट हो तो वो एक्सेल से रिलेटेड कोई टेस्ट दे देंगे, ठीक है। तो इस तरह के जरूर होता है ना चीजें। अब वो आप चले गए वहां पर, तो जो ये जो ट्रेडिशनल एचआर क्वेश्चंस होते हैं कुछ इस तरह से होते हैं। तो उसपे ये डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं जिनके बारे में डिस्कस किया जाता है। जैसे फर्स्ट हो गया कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो उसमें लोग बताना शुरू करते हैं मैथमेटिक्स किस ईयर में किया है, किस ईयर में किया, वो नहीं बताना आपने। आपने जो चीजें बतानी वो ये बताना है, मेरा लास्ट एक्सपीरियंस कौन सी कंपनी में था, वहां मैं क्या काम करता था, मेरी सॉफ्ट स्किल्स क्या है, मेरी हार्ड स्किल्स क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, मेरी अपॉर्चुनिटीज क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, वो सब आपको बताना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर में। व्हाई डू यू वांट टू वर्क फॉर आवर कंपनी, इसमें आपने ये नहीं बताना। देखो, जो हर कोई जो है वो अगर ऑफिस जाता है तो वो पैसे कमाने के लिए जाता है, इतना सच नहीं बोलना है जाकर आपने एक एचआर के सामने बैठ के। आपने कंपनी का चार्ट बताना है, आपने बताना है कि आपने इस कंपनी के बारे में सुना, अपने फ्रेंड से जाना, आपको इसकी प्रोडक्ट पसंद है, आप इसके लॉयल कस्टमर हो, इससे रिलेटेड डिस्कस करके बताना है कि आप इस कंपनी को इस वजह से ज्वाइन करना चाहते हो, जिस कंपनी का नाम है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ आप काम करोगे तो आप की सीवी स्ट्रांग बनेगी एंड ऑल। फिर आपसे आपकी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पूछ रहे हैं। स्ट्रेंथ के अंदर आप वो चीज बताओगे जो आपकी सॉफ्ट स्किल्स या हार्ड स्किल्स है, आप वो बता रहे होगे। वीकनेस भी ऐसी बतानी है अपनी कि जो आपकी वीकनेस ना हो लेकिन वो आपकी, जिसे आप उसको बुराई के सेंस में नहीं बता रहे हो, ठीक है। अक्सर लोग ये बोलते हैं कि जी मैं वर्क प्रेशर जो है वो हैंडल नहीं कर सकता। वर्क प्रेशर हैंडलिंग नहीं कर सकता इज नॉट योर, मतलब ये है आपकी वीकनेस, लेकिन आपने ये किसी एचआर के सामने बात नहीं करनी कि जी मैं प्रेशर हैंडलिंग नहीं कर सकता। आप उसको टैकल करोगे अपने वर्ड से, उसको घुमा कर बताओगे अपनी वीकनेस, कि वो वीकनेस लगे भी ना और वो आप अपनी वीकनेस भी बता दो। वाई आर यू लुकिंग फॉर अ चेंज, ये क्वेश्चन आता है। तो आप बताते हो कि जी प्रीवियस कंपनी में जो है वो आपने इतनी ईयर्स दे दिए हैं, ये रीजन है आप चेंज करना चाहते हो, ठीक है। तो जो भी आपके रीजन होंगे प्रीवियस कंपनी के साथ वो आप इधर डिस्कस करके बता सकते हो। बिगेस्ट अचीवमेंट सो फार क्या क्या है ये पूछते हैं अक्सर लोग, तो आपने जो भी अचीव किया होता है, जैसे आपने कोई डिग्री ली होगी आप वो बता सकते हो, आपने कोई, जैसे आप सेल्स पर्सन थे आपको कोई रिवॉर्ड मिला आप वो बता सकते हो उसके अंदर। 5 इयर्स बाद आप अपने आप को कहाँ पर देखोगे, तो इसका बेस्ट आंसर रिप्लाई ये होता है कि जी मैं इसी कंपनी में अपने आप को इस डेजिग्नेशन के ऊपर देखूंगा। वाई शुड वी हायर यू, हम आपको क्यों हायर करें, इसका रिप्लाई आपने बड़े अच्छे से देना है कि भाई ये रीजन है, आप मेरे अंदर ये स्किल्स हैं, आप मुझे इस वजह से हायर कर सकते हो। किसी बैड बॉस के अंडर काम करते हो तो आप क्या करोगे, तो आप वो बताओगे कि किस तरह से आपको उसको टैकल करना है, किस तरह से आपने उनकी लीडरशिप क्वालिटीज को यूज करना है, किस तरह से आपने उनकी बातों को इग्नोर करना है और काम करना है। तो आपकी करंट सैलरी क्या है, तो करंट सैलरी जो भी आपकी है वो आप सही सही बताओ, क्योंकि वो फिर क्या होता है, लोग बोल कुछ देते हैं और फिर अगर कंपनी किसी से चेक करवा ले कितनी सैलरी है या नहीं है तो उसमें फंस जाते हैं लोग। तो बेटर यही होगा कि जो आपकी करंट सैलरी आप वो बताओ। एक क्वेश्चन ये भी होता है व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड सैलरी, एक्सपेक्टेड सैलरी में आप थोड़ा ज्यादा ही बताओ ताकि वो आपको आपकी रेंज में हायर कर सके।
ना आपके साथ ना इंसाफी हो ना उनके साथ, मतलब ये हो कि बहुत ज्यादा नहीं बतानी है, एक मीडियम रेंज बतानी है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप ये जो जिस डेजिग्नेशन के लिए आप हायर हो रहे हो ये 40,000 की है फॉर एग्जाम्पल, सैलरी पैकेज होना चाहिए, तो आप 40 से 50 तक का आप रेंज बता दो ताकि वो आपको 40 में हायर कर दें। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को टैकल करके आंसर दे सकते हो। लास्ट थिंग, आपका इंटरव्यू हो गया, उन्होंने बोला कि हम आप में इंटरेस्टेड है, हम आपको हायर करना चाहते हैं, वो आपको एचआर के लाइन लाइन मैनेजर होगा, तो वो आपको उसी वक्त उसके इम्प्रेशन से पता चल जाएगा कि वो आपको हायर करना चाहते हैं नहीं करना चाहते। तो जब आप वापस आओ तो इस तरह की आप ईमेल बनाकर भेज सकते हो, डियर मिस्टर जॉन्स, कि आपने मेरा इंटरव्यू दिया था इस डेट को और आपने मुझे ये कहा था इस कंपनी के अंदर कि मैं हायर होना चाहता हूँ मार्केटिंग असिस्टेंट, आपने मुझे इस बारे में थोड़ी सी अपडेट दे दी और आप मुझे फ्यूचर की डिटेल्स बता दें, मुझे इस बारे में पता चल सके कि मैं आपकी हायरिंग के लिए, मतलब मैं वेट कर रहा हूँ कि आप मुझे कब तक हायर करते हैं। तो अगर आप इस तरह का रिमाइंडर 1 या 2 दफा भेज दोगे, ज्यादा नहीं भेजना, इस तरह के अगर आपके पास व्हाट्सएप नंबर है तो आप रोज रोज नहीं तंग करोगे, आप वीक में 1 दफा, या अगर बहुत हो गई है तो 2 वीक्स में 1 दफा आप भेज दो, 2 या 3 दफा आप एक रिमाइंडर भेज के आप अपना फॉलो अप ले सकते हो कि क्या आप लोगों ने सोचा है मुझे कब तक हायर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक पूरा प्रोसेस था इंटरव्यू प्रोसेस की, क्या है कैसे है,